खुजली भूखा है, कुछ हो तो दे। तरस खाओ मेरे बेटे पे, बना दो इसको मुख्यमंत्री। अब बाबू हमने खाना नहीं खाया, कुछ दे दो रे ऊपर वाले के नाम पे दे। टूटी साइकिल पे चलता हुआ ये आदमी, कुछ तो दे दो भाई। 27 में मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। आप करिएगा, हम सत्ता में नहीं, आप ये कहेंगे। मंदिर में चोरी ये आपकी नैतिकता है। इसे कृपया करके नैतिकता का लेक्चर देना यहाँ बंद कीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री अतीत हो गए हैं और हम किसी अतीत को भारत के भविष्य को रोंदने नहीं देंगे। इससे बड़ा डिसइल्यूजन, जिसको मैं कहता हूँ डेलीरियम, मन माइंड गोल है, जिस आदमी को वर्तमान का नहीं पता कि सिटिंग प्रधानमंत्री को अतीत बोल रहे हैं। कोलंबियन इफेक्ट अपना कम। याद रखिएगा, कितने बड़े से बड़ा तानाशाह हो, इस लोकतंत्र में वो शक्ति है। ये मुसोलिनी, इटली के मुसोलिनी के खानदान वाले दूसरे को तानाशाह बोल। दे दीजिए सत्ता, राहुल गांधी जी को प्रमुख बना दीजिए। क्या जो बट रहा है, मंत्री प्रधान गए, प्रधानमंत्री की बारी है। इस समस्या का स्थायी समाधान है इस सत्ता का चले जाना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन दम हमारा नहीं निकल रहा है। इनकी ख्वाहिश ऐसी है कि इन्हीं का दम निकल जाता है। राहुल गांधी जी है, डेलीरियम से निकलो, कोलंबियन इफेक्ट से। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, बहुत जरूरत है। ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा अभय दुबे जी, देखिए इस बार जिम्मेदारी आपकी भी होगी, क्योंकि अगर ये बिल लागू होना है, अगर बातचीत आगे बढ़नी है, तो अब मतलब समाधान पर भी नजर है आप लोगों की या नहीं है? या मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एंड गोल था और वो हो गया? अभय जी, तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, इस्तीफे जैसा शब्द मत प्रयुक्त कीजिए। हिंदुस्तान के करोड़ों जेनजी ने, करोड़ों छात्रों ने और यूनाइटेड विपक्ष ने आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। मंत्री प्रधान गए हैं, प्रधानमंत्री की बारी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री अतीत हो गए हैं और हम किसी अतीत को भारत के भविष्य को रोंदने नहीं देंगे। कितनी बड़ी कीमत चुकाई भारत के छात्रों ने इस इस्तीफे की। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे आके कहते हैं, हेलो फ्रेंड्स। कौन अपने दोस्तों को इतनी बर्बरता से मारता है? पैलेट गन से मारता है, लकड़ियों में कील लगाकर मारता है। आंखें तक छात्रों की गंवाने की स्थिति आ गई। इतनी बर्बरता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। और प्रश्न, ये प्रतीक बन गए थे धर्मेंद्र प्रधान, भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए थे धर्मेंद्र प्रधान, बर्बरता का प्रतीक बन गए थे, भर्ती और प्रवेश परीक्षा की, छात्रों के भविष्य की लूट का। आज वो प्रतीक भारत के प्रजातंत्र ने उखाड़ कर फेंक दिया है। याद रखिएगा, कितने बड़े से बड़ा तानाशाह हो, इस लोकतंत्र में वो शक्ति है कि पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो लड़ता है और उसे परास्त करता है। आज मील का पत्थर भारतवर्ष ने रखा, ये फंस गया। राहुल गांधी जी एक लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की गूंज के नाम से। कोटा फैक्ट्री से उन्होंने इसका शंखनाद किया है। तो संसद चलेगी ना, हंगामा तो नहीं होगा? अभय जी, संसद निर्भर करता, देखिए हमेशा संसद चलने का निर्णय, चलाने का निर्णय सत्ताधारी दल के पास होता है। वो किसी विषय पर चर्चा कराना नहीं चाहते, सिर्फ मीडिया में आकर कहते हैं हम चर्चा को राजी है, और अंदर उन्हीं के सांसद बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, संसद चलने नहीं देते हैं। झूठ बोल रहा है। मैं हमेशा से, सब लोग, इनकी सरकार थी तो ये कहते थे कि सरकार का दायित्व है। खैर, ये तो कहते थे कि ये तो लेजिटिमेट तरीका है सरकार को हराने का कि आप संसद ना चलने दो। लेकिन हम कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा उस दिन लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कि आइए संसद में बैठते हैं। उन्होंने कहा सरकार से पूछेंगे, अभी तो हम नहीं तय कर सकते। तो फिर जाकर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठे, और वो जो लोक कल्याण मार्ग है, अगर वो लोक दमन का मार्ग बनेगा तो फिर उसके बाहर भी बैठेंगे और छात्रों के साथ प्रोटेस्ट भी करेंगे। मैं साधुवाद देता हूं राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति को। आज जो कुछ धरने पर बैठे थे छात्र, वो उनके साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पहला न्याय की तरफ पहला कदम है। अगला कदम है प्रधानमंत्री को क्षमा याचना करनी होगी। रुको जरा, सबर करो। समाधान कितना आप बता पाए अभय जी, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, यही पर आकर बात अटक जाती है। मैं लौट रही हूँ अजय आलोक जी, छोटा सा रिबट एकदम। समाधान अभय जी कितना बता पाए, आपको नहीं पता चल पाया, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देश को तो आज तक कांग्रेस समाधान नहीं दे पाई है। ये मुसोलिनी, इटली के मुसोलिनी के खानदान वाले दूसरे को तानाशाह बोल रहे हैं। अब हालत है भाई, क्या समय आ गया है। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री अतीत हो गए। इससे बड़ा डिसइल्यूजन, जिसको मैं कहता हूँ डेलीरियम, मन माइंड गोल है, जिस आदमी को वर्तमान का नहीं पता कि सिटिंग प्रधानमंत्री को अतीत बोल रहे हैं।
29 में चुनाव होने वाले हैं, ये अतीत बोल रहे हैं, तो समझिए किस डेलीरियम में रहते हैं। तो कोलंबियन इफेक्ट अपना कम कर समाधान पे आए। संसद चलने देना है कि नहीं ये तय कर ले, क्योंकि हम तो संसद चलाएंगे। बहुत सारे बिल्स हैं, लाने हैं, पास करने, देश के लिए जरूरी है। और देश की जनता देख रही है, सुन रही है कि आपका क्या व्यवहार रहेगा, और आपकी निर्भरता और आपकी विश्वसनीयता जो भी थोड़ी बहुत बची 1-2%, ये इसी पे निर्भर करेगा। इसीलिए थोड़ा संभल के बोलिए कि क्या बोल रहे हैं। अतीत हो गए प्रधानमंत्री, ये है भविष्य। गजब बेइज्जती है। अंजना जी, मैं जेनजी से आज अनुरोध करता हूं, दे दीजिए सत्ता, राहुल गांधी जी को प्रमुख बना दीजिए। नाम देंगे, हम वादा करते हैं देश से, हम देश से वादा करते हैं। इनके जैसे नहीं कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूब रहे। इन्होंने क्या दिया देश को? बट रहा है एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन छीनने के किसानों से। वो कानून चलिए, बनाया अभय तुमने। जी, अभय जी, अब लौटते हैं। देखिए ना, यही बात है ना, गए बच्चे, गए पेपर लीक, गया उस पर घेरने का मुद्दा। पॉलिटिक्स के शोर में ये डूब जाएगा या वाकई मतलब एक सोल्यूशन निकालना जरूरी है बहुत, जिस तरह से ये जो छात्रों का जो आंदोलन था, ये अपने स्वभाव में, अपनी मांगों में राजनीतिक था। करने वाले लोग थे वो गैर राजनीतिक लोग थे, और इसका असर पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। ये वो सरकार है जो बार बार कहती थी हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। क्यों इस्तीफे हुए? क्योंकि दबाव पड़ा, राजनीति हुई इसमें। और एक बात और समझना चाहिए, दुनिया में कितना भी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, दुनिया में कितना भी ताकतवर नेता क्यों, जब जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तब तक उनको झुकना पड़ा है, चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी हो। ये सबक है इसका। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये जो आंदोलन था वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन था। नहीं, आप कह रहे हैं राजनीति की वजह से इस्तीफा हुआ। मुझे तो लगता है कि जो छात्र उतरे और जब समझ में आया इनको कि वहां छात्र मौजूद है, अगर राजनीति नहीं होती तो छात्रों को जमीन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर 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 किसी तरीके के, अगर सरकार छात्रों की बात मानने के लिए तैयार होती तो इतना लंबा आंदोलन नहीं होता है ना? और सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। क्यों बैठना पड़ा? अगर सरकार संवेदनशील होती तो करने की जरूरत नहीं थी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। दूसरी बात, अभी समाधान की बात अजय आलोक जी कह रहे थे। 12 साल से तो आप सरकार में हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपको समाधान दे। आप क्यों नहीं समाधान कर पा? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 24 घंटे पहले उत्तराखंड के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुए हैं। जब पूरी दुनिया पेपर लीक में परेशान है, हलकान है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बावजूद आपसे नहीं रुक रहा। और उत्तराखंड के अंदर तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं रोक पा रहे भाई आप? तो समाधान आपके पास ना, विपक्ष से समाधान। अजय आलोक जी जवाब दें, उसके बाद से मैं आ रही हूं रागी जी तुरंत। हम कोई विपक्ष से समाधान नहीं मांग रहे आशुतोष जी। आप उत्तराखंड के पेपर लीक की बात मानते कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उत्तराखंड में हुआ, लेकिन साथ के साथ झारखंड में भी उसी दिन 1-2 दिन के बाद हुआ। बस यही है अजय आलोक जी। अजय आलोक जी नहीं, अजय आलोक ये नहीं है। अजय आलोक जी नहीं, अजय आलोक जी एक सेकंड, मैं आपको टोक रही हूं, मेरी बात सुनिए। उत्तराखंड में हुआ तो उधर हिमाचल में भी तो हुआ, उधर झारखंड में भी। ये करना बंद कीजिए। आप सरकार हैं, आपकी लड़ाई इनसे नहीं है, आपकी लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नहीं है। आपको आज उन बच्चों को कन्विंस करना है। कब तक ये कांग्रेस क्या कर रही है और समाजवादी वाले क्या करते थे, ये कब तक बताइएगा? ये नहीं बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बच्चों की नहीं, देश की उम्मीदें भी हमसे हैं कि ठीक करेगा तो मोदी ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे बाकी को छोड़ दीजिए, विपक्ष की भी उम्मीदें हम ही से हैं कि ठीक करेगा तो मोदी ही। और ठीक हमें ही करना है, हम जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, उत्तराखंड में जो हुआ बहुत अच्छा हो गया। गलती है हमारी, सिस्टम को सुधारना हमारा काम है। हम ये नहीं उम्मीद करेंगे कि विपक्ष आके सिस्टम सुधारेगा या कोई और आके हमारे लिए सिस्टम सुधार देगा। उसके लिए व्यापक समाधान किए जा रहे हैं। लेकिन उस बात पे अपनी राजनीतिक रोटी अगर कोई सेकेगा तो अपने इतिहास के अतीत में उसको जाना चाहिए ना। क्या 2014 के बाद से ही पेपर लीक हो रहे हैं? पहले नहीं लीक होते थे, पहले तो प्रकाश में नहीं आता था। यूपीए के 10 साल में 9 बार सीबीएसई का प्री मेडिकल का एग्जाम का लीक हुआ पेपर। किसी ने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमें हमारी जिम्मेदारी समझाने की जगह एक व्यापक समाधान की तरफ कभी बढ़ना नहीं है। ठीक है, आपके पास मुद्दे नहीं है तो किसी न किसी चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी जिंदगी के लिए वेंटिलेटर मत ढूंढिए। राजनीतिक वेंटिलेटर इससे नहीं मिलता है। अंजना जी, हम कोई 100% फुल प्रूफ, हम क्या भगवान हैं? क्या हमारे सिस्टम में गलतियां नहीं हो सकती हैं? हमारा क्या काम है कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाए, भविष्य में ऐसी नहीं गलती हो, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। सरकार इसलिए हम 100% फुल प्रूफ तो नहीं है। मैं अजय आलोक जी की इस बात से सहमत हूं कि वो ईश्वर नहीं है, गलतियां हो सकती हैं। सवाल इस बात को लेकर है, कभी तो अपनी गलती आप मान लीजिए। 2024 में कानून लेकर आप आए, उस कानून के आने के बावजूद भी धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो मंत्री महोदय की गलती होगी, कहीं ना कहीं तो सरकार की गलती होगी। जब पूरा देश पेपर लीक पे इस वक्त आंख खोल रहा है, उस वक्त भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहा। अब इससे ज्यादा क्या हो सकती है अजय आलोक जी? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके भी बच्चे हैं, उनको वो बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। तो क्यों नहीं सरकार इस युद्ध स्तर पर इस मामले को लेती और उसके बाद उसका समाधान खोजने की कोशिश करती? जब बच्चे, जब हालत इतनी बुरी हो गई। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 9 तारीख के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार टीवी पे आए, उन्होंने सीधा कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी फेलियर है। ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं माना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा था ऑन कैमरा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फेलियर है जो हुआ, आगे भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हमने एग्जाम कैंसिल किया और रीनीट का ऑर्डर किया है और हर तरह के उपाय किए जाएंगे, कोई ऐसे भविष्य में नहीं हो। उत्तराखंड में फिर हो गया, झारखंड में फिर हो गया, तेलंगाना में हो गया, केरला में हो गया, ये राज्य सरकारों में भी हो रहा है।
एक सिस्टम बने जो सारे स्टेट्स भी अडॉप्ट करें, सेंटर भी अडॉप्ट करे। ऐसे समाधान क्या विपक्ष की तरफ से आज तक आए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, आज तक आए? आप अगर से बोल रहे हैं हमें कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी? विपक्ष क्या सरकार में नहीं रहा है? वो क्या सजेशन नहीं दे सकते? लेकिन सजेशन की जगह आप आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, अराजकता में भी विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री के घर पे जाकर बैठेंगे, उससे समाधान निकलेगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। देखिए यदि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का यह मानना है कि राहुल गांधी के आंदोलन के कारण जो है वो सरकार झुक गई या धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया, तो ये बड़ी उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं बची हुई है कि देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। शाबाश। जो लोग आज नैतिकता के बड़े बड़े मापदंड लेकर के आए हैं, 2011 में क्या था? कपिल सिब्बल थे ना, यही विनीत जोशी जो थे वो उस समय सीबीएसई के चेयरमैन थे। और वो क्या हुआ था उस समय? क्या लखनऊ के अंदर पेपर नहीं लीक हुए थे? तो मांग के अंदर बना के रखा था 2024 के अंदर आपने बना के रखा था उनको। अरे भाई 2000 कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी था। फिर वही बात आपके पास कोई रास्ता नहीं था उसको पता करने का? अरे मैं कह रहा हूँ कपिल सिब्बल की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? कपिल सिब्बल की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है 12 साल से? अपनी बात आपने नहीं करी, ये गलत बात है। 2011 के अंदर कपिल सिब्बल का क्या तब नैतिकता क्या थी? और जब आप लाठीचार्ज करने की बात करते हैं और अन्ना आंदोलन के समय याद कीजिए 26 अगस्त 2011 राहुल गांधी ने क्या संसद में कहा था कि डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। ये आपके राहुल गांधी का बयान था। सॉरी। फिर 11 अक्टूबर 2011 राहुल गांधी का यही बयान था, डंडे चलाए थे आप। 2026 में आइए। अरे प्रधानमंत्री 12 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? रागी जी, कोई जवाबदेही है या नहीं है? भूषण मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार जा चुकी है, यूपीए की सरकार जा चुकी है। फिर आपसे कह रहा हूं ये दोनों जगह आप सरकार में बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, ये व्हाट अबाउट नहीं है, ये व्हाट अबाउट नहीं है। अरे भाई थोड़ा तो अहंकार छोड़िए। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा अहंकार छोड़िए, आदमी बेईमान सीखिए कम से कम। नैतिकता के नाम पर गुस्से में क्यों? आप तो प्रोफेसर हैं, आपको छात्रों के साथ होना चाहिए सर। आप सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो टेप मनमोहन सिंह सरकार को बचाने के साथ होना चाहिए। वो छात्र आपको सुविधा देते हैं, पत्रकारिता की सरकार के साथ है। आपके पास पत्रकारिता की कौन सी नैतिकता थी आपके पास? अरे भाई आप प्रोफेसर हैं, मनमोहन सिंह को बचाने के लिए छात्रों के साथ मनमोहन सिंह को बचाने के लिए ये टेप रख लेते हैं। पत्रकारिता की नैतिकता। अच्छा ठीक है, हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मुझे आशुतोष जी हो, चाहे भदौरिया साहब हो, चाहे कांग्रेस के अभय दुबे, बस ये बताइए कि नैतिकता पे ज्ञान देने का फुल फ्लेजेड टेंडर और फुल फ्लेजेड लाइसेंस से विपक्ष का हो जाता है क्या? क्या आप विपक्ष में आ गए, आप सत्ता से हट गए, तो इसलिए नैतिकता पे आप ज्ञान दीजिएगा? और आपको कोई जब आईना दिखाएगा तो आप कहेंगे कि हम सत्ता में ही नहीं है, हम सत्ता में ही नहीं है, माफ करिएगा, हम सत्ता में ही नहीं, आप ये कहेंगे? ये आपकी नैतिकता है। इसलिए कृपया करके नैतिकता का लेक्चर देना यहाँ बंद कीजिए। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अवांछनीय लोग छात्र आंदोलन में आ गए, सत्ता में अवांछनीय लोग बैठे हैं। ये कह रहे थे हम भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं है, सत्ता नरपिशाच और आदमखोर हो गई है जो छात्रों की जान लेने पर आमादा है। अंजना जी ने बोला कि साथ बैठकर समाधान निकालेंगे, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। ये नीट 2024 का मुख्य आरोपी मुखिया के साथ बैठना चाहते हैं। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी उस मुखिया को, क्या समाधान निकालेंगे? मैं कह रहा हूं कि अब मंत्री प्रधान गए, प्रधानमंत्री की बारी है। इस समस्या का स्थायी समाधान है इस सत्ता का चले जाना। अबे साले, चक्कर है कि एक लाइन थी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन दम हमारा नहीं निकल रहा है। इनकी ख्वाहिश ऐसी है कि इन्हीं का दम निकल जाता है। लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, बना रहे हैं कि इस सत्ता का जाना। राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी है। अरे डेरिडियम से निकलो, कोलंबियन इफेक्ट से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।